हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपना एक अलग दूसरा टॉपिक जो लाए हैं, इसका नाम है मृदा। आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि मृदा क्या होती है और मृदा के निर्माण कैसा हुआ है, उसके कुछ कारक भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे मृदा की परिभाषा की ओर। तो हम इसमें देखते हैं कि मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडन होने, मतलब कि चट्टानों के टूटने, अपक्षय बोल दो, ठीक है, उसमें वनस्पति व जीवों के सड़ने तथा जलवायु प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेता है। तो ये होती है हमारी मृदा। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले उसने बोला कि चट्टानों के विखंडन। मान लेते हैं कि पृथ्वी पर पहले खूब इस टाइप की चट्टानें थी, मान लेते हैं। चलिए देखिए, ये चट्टानें हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हमारे आ रहे हैं, किस प्रकार से टूटे, देखिए। जब तापमान होता है, ये मान लेते हैं सन, ये सूर्य है, तो सूर्य का तापमान जो होता है जब इस पर पड़ता है, सूर्य का टेम्परेचर गर्मा, इसका चट्टानों का तापमान बढ़ता है, तो वो हल्की सी उसमें दरार आती है। चूंकि दरार हर जगह चट्टानें बराबर बराबर मात्रा में या बराबर बराबर वो गर्मी उसके अंदर नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हिस्सा सूरज के सामने रहता है, मान लेते हैं, तो उस हिस्से में दरार ज़्यादा आएगी, वो हिस्सा ज़्यादा ब्रेक होगा, और दूसरे हिस्से में जो है कम दरार आएगी। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से शेप ले लेता था। जैसे मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार से टूट जाती है चट्टानें, जो है इस प्रकार से दरारें आ गई। दरार आने के बाद जब इसमें बारिश होगी, जब इसमें बारिश होगी तो बारिश का पानी जो होगा, जो बारिश का पानी होगा वो इन्हीं दरारों में, बारिश का पानी जो है वो इन्हीं दरारों में जो है भर जाएगा, और तापमान कम होने के बाद ये जमकर बर्फ बन जाएगा। जब ये जमकर बर्फ बन जाएगा तो हम जानते हैं कि बर्फ का आयतन जो होता है पानी के आयतन से ज्यादा होता है। तो इस प्रकार चट्टानें टूटने लगेंगी, और चट्टानें टूटते 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 अपने से छोटे पार्ट में, तो छोटे पार्ट में जो है मृदा का रूप धारण कर लेती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि जो मृदा है, मृदा जो एक लैटिन वर्ड होता है सोलम, सोलम से निकला है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सॉइल बोलते हैं। अब हम ये चीज देखेंगे कि चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण हुआ है। तो प्रारंभ में अगर चट्टानें हैं तो चट्टानों का लघुत्तम रूप, मतलब चट्टानें टूटने के बाद उसके जो छोटे रूप को क्या बोलेंगे हम लोग, गोलाश्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, गोलाश्म। और गोलाश्म के बाद बजरी, बजरी के बाद रेत, रेत के बाद सिल्ट, सिल्ट के बाद सबसे छोटा लघुत्तम, लघु, और ये पूरा लघुत्तम चीका। तो अब यहाँ पर बात आती है कि मृदा कहाँ गई हमारी। तो हम जब मृदा की बात करेंगे तो मृदा जो होगा रेत, सिल्ट और चीका, इन तीनों का मिश्रण जो होगा वो हमारा मृदा कहलाएगी। इतनी इस बात हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि चट्टान, गोलाश्म, बजरी, रेत, सिल्ट और चीका। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भूगोल की वह शाखा जिसमें हम मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं, मृदा के वितरण, विशेषताएं, उनकी क्षमता, उनका निर्धारण, उनका संगठन, उनके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में उसे बोलते हैं इंग्लिश में पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग, पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। तो पेडोलॉजी में हम लोग मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं।